कर्माबाई जी भगवान को बाल भाव से भजती थीं और जगन्नाथ जी से रोज बातें किया करती थीं। एक दिन उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, तुम मेरी एक बात मानोगे? भगवान ने कहा, कहो, क्या बात है? कर्माबाई जी ने कहा, मेरी एक इच्छा है कि एक बार अपने हाथों से आपको कुछ बनाकर खिलाऊं। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को भोग लगाया। जब जगन्नाथ जी ने खिचड़ी खाई तो उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वे रोज आने लगे। कर्माबाई जी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ जी भी सुबह होते ही दौड़कर आते और दरवाजे से ही आवाज लगाते, माँ, मैं आ गया, जल्दी से खिचड़ी लाओ। कर्माबाई जी खिचड़ी लाकर उनके सामने रख देती। भगवान भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक संत कर्माबाई जी के पास आए और उन्होंने सब देखा। वे बोले, आप सर्वप्रथम सुबह उठकर खिचड़ी क्यों बनाती हैं? ना स्नान किया, ना रसोई घर साफ किया। आपको ये सब करके फिर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया, खिचड़ी लाऊं? कर्माबाई जी ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूं, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वो फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूं। भगवान ने सोचा, आज मेरी माँ को क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, लेकिन आज खिचड़ी में वो भाव और स्वाद नहीं आया। बिना पानी पिए ही वे भागे। बाहर संत को देखा तो समझ गए कि जरूर इसी संत ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी जी बोले, प्रभु, ये खिचड़ी कैसे आपके मुख में लगी है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, आप उस संत के पास जाओ और उसे समझाओ कि मेरी माँ को कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी जी ने संत से सारी बात कही। संत घबरा गए और तुरंत कर्माबाई जी के पास जाकर कहा, ये नियम और धर्म तो हम संतों के लिए हैं, आप तो जैसे बनाती थीं वैसे ही बनाइए। अगले दिन से कर्माबाई जी ने फिर से वैसे ही खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया और भगवान बड़े प्रेम से प्रतिदिन आते और खिचड़ी खाते। एक दिन कर्माबाई जी का देहांत हो गया। भगवान बहुत रोए। जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान रो रहे थे। पुजारी जी ने पूछा, प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी मां मर गई, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी बोले, प्रभु, आज से आपको सबसे पहले रोज खिचड़ी का भोग लगेगा। इसी कारण आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।